7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, तो उस वक्त हमास के लड़ाके 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, पुलिस और सेना तक के जवान शामिल थे। और इसके तुरंत बाद इन बंधकों को आजाद कराने और हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया था। हालांकि सेना और समझौते के बल पर गाजा से 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पूरे युद्ध में इजरायली बंधक सबसे बड़ा फैक्टर माने जा रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि बंधकों की रिहाई के बदले ये युद्ध रुक सकता है, लेकिन पीएम नेतन्याहू का हमास को लेकर अभी तक जैसा नजरिया रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बंधकों की रिहाई को लेकर इतने गंभीर नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू के इसी ढुलमुल रवैये से तेल अवीव में पिछले 1 साल से बंधकों की रिहाई को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन पीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। अब इसी कड़ी में नेतन्याहू के बेटे यार का एआई वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हमास की कैद में दिख रहे हैं। यार ने नेतन्याहू से खुद को हमास की कैद में छुड़ाने की गुहार लगाई है। वीडियो में नेतन्याहू का बेटा कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, क्योंकि इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। मैं यहाँ से चैनलों पर जनमत को देख सकता हूँ, जिसमें इजरायली सेटलर्स ने हमास के साथ युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के पक्ष में वोट किया है। नेतन्याहू का बेटा एआई वीडियो में आगे कहता है कि मम्मी पापा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे जाने दें, सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में नीचे कैप्शन चल रहा है कि अगर उनका बेटा किडनैप हुआ होता तो हमारे बच्चे पहले ही घर वापस आ चुके होते। आपको बता दें कि ये वीडियो बंधकों के परिवार वालों ने लाइव फोरम के जरिए रिलीज किया है। इस वीडियो के जरिए बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब हमास ने कहा कि गाजा में इजरायली हमलों में 33 बंधकों की जान चली गई है। हमास ने इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें उसने कहा था कि गाजा से कुछ इजरायली बंधक लापता हो चुके हैं। हमास ने अपने इसी बयान में आगे कहा था कि अपने लापरवाह युद्ध को जारी रखकर आप और बंधकों को हमेशा के लिए खो देंगे। वो करो जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। बंधकों को लेकर इजरायली चैनल 12 ने सेना का हवाला देते हुए कहा कि वो बंधकों के परिवारों को बता रही है कि खान यूनिस में 6 बंधकों की मौत के जिम्मेदार आईडीएफ है, जो आईडीएफ के हमले की गलती की वजह से मारे गए। आईडीएफ ने माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बंधकों के परिजनों का कहना है कि सैन्य दबाव से बंधकों की जान खतरे में है और एक डील से ही उनकी सुरक्षित वापसी हो सकती है। वहीं आईडीएफ के एक सूत्र ने इजराइल के कान न्यूज चैनल को बताया कि बंधक सैन्य ऑपरेशन के दबाव पर गाजा से जिंदा वापस नहीं लौट सकते और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे गाजा में उनके ठिकानों के बारे में जानकारी भी कम होती जा रही है, क्योंकि आईडीएफ के हमलों की वजह से हमास लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। ऐसे में बंधकों की रिहाई का रास्ता अंधेरे में गुम होता दिखाई दे रहा है।